देखिए, भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की व्याख्या करना का काम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। आप बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसको इंटरप्रेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 2018 में इंटरप्रेट करा, फिर 2023 में इंटरप्रेट करके बता दिया भाई सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि दिल्ली के अंदर जो सरकार चलाने का काम है वो मुख्यमंत्री का है। एलजी जो है मुख्यमंत्री की एड और एडवाइस से बाध्य हैं, वो वही करेंगे जो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार कहेगी। ये बात तो तय है। इसके अंदर अगर कानून लाके आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो गलती है। दूसरी बात, उन्होंने कई देशों का जिसमें जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, कहाँ पे तानाशाही टाइप चल रहा है, चाइना का जिक्र किया है कि वहाँ पे वन पार्टी शासन चल रहा है और उसकी तरफ कहीं ना कहीं ये एक प्रयोग है। देखिए, पी चिदम्बरम साहब जो हैं देश के गृह मंत्री रहे, उनके दौरान कई सारे एक्ट्स पार्लियामेंट के अंदर आए। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जाने माने वकील हैं। अगर वो कई देशों का उदाहरण देके बता रहे हैं कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल के अंदर चुनी हुई सरकार ही तय करती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो वो सही कह रहे हैं। निकालने दो यार। बीजेपी की नेता हैं अब जो बीजेपी दिल्ली में वो इसको पहुंचते हैं बांसुरी स्वराज, उन्होंने बयान दिया कि 2015 से दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी सरकार इनएफिशिएंसी को लेकर एक्सक्यूज देती रही है और झगड़ालू निकम्मी गवर्नमेंट है ये, और हम लोगों को बधाई देते हैं, प्रेसिडेंट को बधाई देते हैं कि उन्होंने इस बिल को पास किया। देखिए, बांसुरी स्वराज कौन है, कहाँ से वो आ गई कि अब वो टीवी पे बाइट देने लगी हैं, मीडिया से बात करने लगी हैं। वो एक परिवारवाद की देन है। वो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, इसलिए आज वो सीधा मीडिया पे आके जो है दिल्ली की चुनी हुई सरकार को उपदेश दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि परिवारवाद के खिलाफ हर बार बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इनको किस वजह से आगे कर रही है, पहले भारतीय जनता पार्टी बताए। कि दूसरी गवर्नमेंट किस तरह से आप लोग आगे लेकर जाएंगे, ये बिल क्योंकि पास हो चुका है, कानून बन गया, अब इसके बाद क्या कुछ बदलेगा? देखिए, कई बार ऐसा हुआ है देश की सरकार ने ऐसे कानून पास किए जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं। एनजेएसी का कानून था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया। मेरा ये मानना है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो सरकार जो है वो जनता चलाएगी, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के थ्रू चलाएगी। ऐसे में एक लगाए हुए उपराज्यपाल सरकार नहीं चला सकते, ये संभव नहीं है। इसलिए कोर्ट में जब ये मामला आएगा तो कोर्ट इस कानून को पलट देगा और संविधान को लागू करेगा। तब तक के लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी? तब तक के लिए तो यही है कि तब तक तो अराजकता रहेगी। एलजी साहब अपने मनमाने तरीके से सरकार को चलाएंगे, और चलाएंगे क्या, पब्लिक के जो काम है उनको रोकेंगे, जल बोर्ड को ठप करने की कोशिश करेंगे, पेंशनों को ठप करने की कोशिश करेंगे, अस्पतालों को ठप करने की कोशिश करेंगे, उनके अफसरों द्वारा ठप करने की कोशिश की जाएगी और वो उन अफसरों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी रहेगी और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा दिल्ली के लिए। बीते दिनों संसद में जो कुछ दिखा, खासकर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के नेताओं के बीच में, राहुल गांधी कल वायनाड में थे और उन्होंने वहां पे इसको लेकर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि एक तरह से भारत की हत्या हुई, फैमिली, भारत एक फैमिली है, फैमिली खत्म करने की बीजेपी की साजिशें चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने मणिपुर पे 2 मिनट सिर्फ बोला, जबकि इतना बड़ा मुद्दा था। देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए आगे की राह कठिन है। जिस तरीके से मणिपुर पे पूरी की पूरी सरकार बैकफुट पे गई और विपक्ष ने मजबूर किया सरकार को कि आप मणिपुर पर बोलें, उसके बाद हरियाणा के अंदर नूह की घटना हुई, उस पर भी विपक्ष ने केंद्र से बड़े सवाल किए जिनके जवाब उनके पास देने के लिए नहीं है। मेरा ये मानना है कि अब जो समय है वो विपक्ष का समय है, इंडिया का समय है, भारतीय जनता पार्टी का समय जा रहा है। एक प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि बिहार के दरभंगा में एम्स खुल गया, जबकि वहाँ की सरकार मना करी कि वहाँ पे कोई न ज़मीन अलॉट हुआ न कुछ हुआ। वहाँ के जो मंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो कल सामने आए। इस पर बीजेपी के लोग बचाव में उतरे कि ऐसा नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने बयान दिया कि हमने ज़मीन अलॉट कर दिया, जबकि गवर्नमेंट करिए हमें अलॉट ही नहीं हुआ।
अब देखिए, अगर केंद्र सरकार की बातों को वहाँ की राज्य सरकार सबूतों के साथ कह रही है कि केंद्र झूठ बोल रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी और एक इससे केंद्र की जो जो उनका वकार है वो कम होता है। कनाडा में एक खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट द्वारा एक और हिंदू मंदिर को क्षति पहुंचाई गई है। लगातार वहां पर ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है, पोस्टर लगाए गए हैं लोगों के घरों पे, मंदिरों पे। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ शरारती ताकतें हिंदुओं और सिखों के बीच में दरार पैदा करना चाह रही हैं, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच में दरार पैदा कर रही हैं, हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में दरार पैदा करनी चाह रही है। इसके 3 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मणिपुर में हिंदू और ईसाइयों के बीच में दरार आ रही है। नूह के अंदर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दरार लाई गई। पंजाब के अंदर दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन हुआ उसमें हिंदुओं और सिखों के बीच में दरार लाई गई। ये कौन लोग हैं जो इनके बीच में दरार ला रहे हैं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मगर इन लोगों का अब समय खत्म हो रहा है। अब मोहब्बत और प्यार फैलाने वालों का समय आ रहा है, नफरत और झगड़ा कराने वालों का समय जा रहा लेकिन है। ये विदेश की घटना है, कनाडा। सब जगह जो है तार जुड़े हुए होते हैं लोगों के, सब जो है झगड़ा कराने वाले लोग सब एक जगह साथ